हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएम सर्वे कथन में। और दोस्तों, हम लोग जो है यूपीपी टारगेट सीरीज पढ़ रहे हैं, जो कि यह दूसरा सीरीज है यूपीपी का। और इसमें जो हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही जो है सीरीज चला रहे हैं। और ये शून्य से लेकर शिखर तक रहेगा आपका। ऑल चैप्टर से जो है आपका क्वेश्चन है, केवल आपको ठीक करना है, प्रैक्टिस सेट करना है आपको। देखिए, अगर आप हकीकत में अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास जो है ये सब जो है प्रतिदिन टेस्ट ज़रूर आपको करना होगा। और आपके पास जो हम बता रहे हैं उसमें आपके पास बुक होनी चाहिए। जैसे बुक का मतलब, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आप ले लीजिए लुसेंट का बुक ले लीजिए, और आदित्य पब्लिकेशन का जो आता है आपका हिंदी में वो ले लीजिए। और हिंदी का सेट जो है लुसेंट से आप तैयारी कीजिए, और आदित्य पब्लिकेशन जो है आपका प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो है बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन आप पूरा कर पाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे पढ़ने के बाद तो तैयारी आपका ठीक उतना नहीं रह पाएगा। तो जैसे प्रैक्टिस करने से दोस्तों ये लाभ होता है कि आप जो भी कर रहे हैं, आपका कितना परसेंटेज आ रहा है, कितना आप कर पा रहे हैं, वो आपको पता चल जाता है पहले ही। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका दिया है। कल जो है हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि 1 से लेकर 45 तक का क्वेश्चन, और आज जो है हम 46 से क्वेश्चन पढ़ेंगे, 46 से लेकर 90 तक। आज भी 45 ही क्वेश्चन है। और आप लोग को जो है हम 700 से लेकर 9 तक प्लस क्वेश्चनों को जो है हम कराएँगे। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन नहीं है? तो इसमें आपका बी नंबर पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बु, मेघ, पुष्प और नीर, ये तीनों पानी के पर्यायवाची हैं। और कौन नहीं है? तो सर्व पानी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर दिया है 47 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें घर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो इसमें पावक नहीं है। क्या नहीं है? पावक नहीं है। तो सदन भी है, शाला भी है और निकेतन भी है। किसका? घर का। लेकिन पावक घर का पर्यायवाची नहीं है। पावक किसका होता है? आग का होता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता होगा दोस्तों कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के जो है 4 भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 51 नंबर, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? आपको अब रचना की दृष्टि से अगर बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर, संज्ञा के कितने भेद हैं? आपको बताना है। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये डी नंबर, 8 होगा। देखिए, विकारी के भी 4 होते हैं और अविकारी के भी 4 होते हैं। टोटल मिलाकर कितना हो जाता है आपका? 8 हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? कुलीन। कुलीन जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। दिया है यथा समय समास है, यानी कह रहा है यथा समय कौन सा समास है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, अव्ययी भाव समास। आपको बताए थे कल वाले वीडियो में भी, जहाँ भी आपका शुरू में अगर यथा दिख जाए, भर दिख जाए, प्रति दिख जाए या प्रत्येक दिख जाए, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। जहाँ भी आपका किसी भी शब्दों के अगर आगे ये चीज़ अगर आपको मिल जाता है तो डायरेक्ट आप आँख मूंद करके मारिए कौन सा? अव्ययी भाव समास। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आगे दिया है कि प्रत्येक समास है। देखिए आ गया प्रत्येक, तो ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? अव्ययी भाव हो जाएगा। तो देखिए, जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो चीज़ें आपके सामने आगे भी दिख रहा है। तो देखिए,
वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है इसमें, और आपके परीक्षा से ही रिलेटेड हम क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। इसमें कह रहा है तिरंगा है, अब इसमें सभी समास के ही दिए हैं, तो तिरंगा आपको बताना है कौन सा समास है। देखिए तिरंगा क्या है, तिरंगा किसको दर्शा रहा है, तो तिरंगा एक ध्वज को दर्शा रहा है, किसी तीसरे को दर्शा रहा है, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द सी नंबर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आपको अगर डाउट हो रहा होगा तिरंगा में, तो तिरंगा में आपका देखिए अगर यहाँ बहुब्रीहि दिया है और यहाँ द्विगु अगर दिया रहता मेरे भाई, अगर ये दिया रहता यहाँ पे द्विगु समास दिया रहता तो हम इसे ही टिक करते, इसलिए कि तिरंगा का मतलब एक ये भी होता है कि क्या होता है, 3 रंगों का समूह भी होता है। तो 3 रंग ये तो दिया नहीं है, द्विगु नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। कह रहे कवि का स्त्रीलिंग रूप, तो ये आपको बता ही दिए कवित्री होता है, और यही इसका शुद्ध रूप भी होता है, आपको ये भी ध्यान देना है। परीक्षा में पूछ देता है कवित्री का जो है शुद्ध रूप क्या है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो सूर्य का क्या होता है आपको बताना है। तो सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्या। क्या होता है, सूर्या होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस प्रकार यानी किस कारण की विभक्ति है। तो देखिए जहाँ से का कार्य अगर अलगाव के लिए होता है, यदि अलगाव के लिए होता है तो वहाँ क्या होता है, तो आपका अपादान कारक होता है। लेकिन जहाँ से का कार्य किसी साधन के लिए अगर होता है तो वहाँ करण कारक होता है। दोनों में अंतर होता है, अलगाव में जो है अपादान होता है और साधन के लिए करण कारक होता है। तो देखिए पेड़ से फल गिरा यानी पेड़ से फल अलग हो रहा है, गिर रहा है नीचे, तो इसका मतलब यहाँ अपादान कारक होगा। क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस प्रकार कारक की विभक्ति है। तो यहाँ आपको बताना है वह कुल्हाड़ी से। तो देखिए क्या कर रहा है, ये से का प्रयोग यहाँ किससे दिया है, साधन से कह रहा है। किससे कह रहा है, साधन से। साधन इसमें क्या है, साधन दोस्तों इसमें है कुल्हाड़ी। क्या है, कुल्हाड़ी। तो जब भी से का प्रयोग जब किसी साधन के लिए होता है तो आपका करण कारक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो आप देखिए एक चीज़ क्या है, आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि ये जो हम लिखते हैं कर्ता ने, आपको एक किताब ले लेना है और उसमें से भी आपको देख लेना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव होता है। तो ये सब चीज़ें जो है संबंध में आता है। का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में मैं या पर, संबोधन में हे रे ये होता है हे राम। तो इस तरह का जो है शब्द जहाँ आपको मिलेगा तो ये सभी जो है कारक होते हैं। जिस मान ये जो भी चीज़ अभी हम आपको बोले हैं ये कारक होते हैं। अगर पूछा जाए कारक की संख्या कितनी होती है, तो कारक की संख्या होती है कितना, 8 होता है। कारक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कारक का दूसरा नाम होता है परसर्ग। क्या होता है मेरे भाई, परसर्ग होता है, इसको हम परसर्ग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। माँ ने बच्चे को, तो कर्ता ने कर्म को। तो देखिए आपको इससे पता चल गया होगा कि कर्म को है, यानी ये कौन सा हो जाएगा, तो ये कर्म कारक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर। क्या हो जाएगा, ये अध्यापिका होता है। देखिए अध्यापिका यही शुद्ध लिखा है, नहीं तो सभी अध्यापक ही, इसमें अध्यापकी लिखा है, इसमें अध्यापका लिखा है, इसमें अध्यापिकी लिखा है, और अध्यापिका इसका सही आंसर होता है। इसे इसका शुद्ध वर्तनी होता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो नायक का क्या होता है, नायिका होता है। देखिए कौन सा सही लिखा है, ये आपका सही हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। महाशया होगा, महाशया। महाशय का स्त्रीलिंग महाशया होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होता है, नेत्री होता है। नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री होता है। आगे देखते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, दात्री हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। और क्या दिया है, इंद्राणी दिया हुआ है, इंद्राणी। चलिए आगे देखते हैं। इयाँ, ये इयाँ होता है, इयाँ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए ये जो होता है आपको बताए हैं पिछले वाले वीडियो में भी, ये आपको याद रखना है। ये प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर जो होता है सबको याद रखना है। कचट, देखिए कचट तप, ये आपका ये हो गया। अब इसमें आपको देखना है इयाँ किस में आता है, तो इसमें आता है ना, च छ ज झ में आता है इयाँ, अंत में इसमें इयाँ आता है। तो इसमें देखिए ये जो त वाला होता है, च वाला, आपको कल बताया था, ये तालु से बोला जाता है। तालु का दूसरा नाम क्या होता है, तालव्य होता है, इसको हम तालव्य भी कहते हैं। तो क्या हो जाए, देखिए तालु दिया है तालव्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऊ का उच्चारण स्थान सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये पूरा लिख लेना है। अ आ ई बड़ी, बड़ा ऊ री होता है। फिर देखिए ये री मान लीजिए हो गया। उसके बाद से आपका होता है ए ऐ ओ औ, मान लीजिए ओ, यहाँ इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा। चलिए मान लीजिए ये हट गया यहाँ से। इसके बाद आपका हो गया औ। अब आपको देखिए अ आ किससे बोला जाता है, कंठ से। ई किससे बोला जाता है, तालु से। ऊ किससे बोला जाता है, ओठ से। री आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। ए और ऐ किससे बोला जाता है, ए और ऐ। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर। तो ए किससे बना है, तो अ के साथ ई का जब मेल होगा तो ये बनेगा। तो अ कंठ से बोला जाता है, ई तालु से, तो इसको हम कहते हैं कंठ तालव्य। और ये किससे बनता है, अ के साथ जब ऊ का मेल होगा तो ये ऊ बनता है। तो अ कंठ और ऊ ओष्ठ, तो ये कंठोष्ठ से बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अब कह रहा है ऊ, तो ऊ किससे बोला जाता है, ओष्ठ से। ऊ किससे बोला है, ओष्ठ से। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। सम उत आय, समुच्चय यही होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसमें अगर आपको ये भी पूछे कि उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग आपका सम होगा। प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय आपका आय होगा। मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द आपका उत होगा। मूल शब्द क्या होगा, उत होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सूर्योदय का क्या होगा। देखिए सूर्योदय सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि सूर्योदय कौन सी संधि है। इसको हम लिखेंगे सूर्य प्लस उदय, क्या लिखेंगे, सूर्य प्लस उदय। ये आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर। और आपको बताना है ये कौन सी संधि है। तो देखिए यहाँ अ हो रहा है और यहाँ ऊ हो रहा है, और अ के साथ जब ऊ का मेल होता है तो आपका क्या बनता है, ऊ बनता है। और जहाँ भी बीच में ए ओ और दे अर, तो ये आपका हमेशा कौन सी संधि होता है, तो गुण संधि होता है। कौन सा होता है, गुण संधि। आगे देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, महा प्लस इंद्र हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। तो क्या आप जा रहे हैं, क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न बोधक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न बोधक, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है, तो आपको बताना है। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बलदायक निपात हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। तो जहाँ भी आपका मत नहीं अगर ये आ जाए तो हमेशा निषेध बोधक वाक्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तुम्हें राम के आगे तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका बलदायक निपात होगा, इसका भी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर,
बलदायक निपात ये भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर, काश। करेक्ट, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मयादिबोधक। चलिए आगे देखते हैं, करेक्ट, निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 9 प्रकार के होते हैं। निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपजाऊ भूमि। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, अरे व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, व्याकरण इसको कहते हैं। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। आगे देखते हैं, गाल बजाना का अर्थ है। तो 83 का राइट आंसर सी नंबर, क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, डींग हाँकना। चलिए आगे देखते हैं, अगर मगर करना का अर्थ है। तो अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहाना करना, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको इसमें बताना है कि शुद्ध कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सच्चिदानंद शुद्ध होगा। चलिए आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 86 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सुसुप्ति इसका शुद्ध होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी आपको छांटना है। देखिए ये पूछता भी है बहुत बार परीक्षा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योत्सना हो जाएगा। अब देखिए ज्योत्सना कौन सा सही है? देखिए ये भी और ये भी दोनों सेम दिया हुआ है, दोनों में कोई अंतर नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए ये दोनों आपका सेम ही दिया है, तो ये दोनों आपका इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, कह रहा है शुद्ध शब्द क्या है? तो 88 का राइट आंसर सी नंबर, क्या हो जाएगा? सी नंबर, संपूर्ण इसका शुद्ध ये होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, कह रहा है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। दयानंद में कौन सी संधि है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दीर्घ संधि हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर, कह रहा है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, दीर्घ संधि। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का आपका जो है 45 क्वेश्चन पूर्ण हो गया। और आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसमें जो भी आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो आपको नहीं आ रहा है, उसको सबसे पहले जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए और उसको बार बार दोहराइए, ताकि जो है आने वाला जो परीक्षा है, जो आगे परीक्षाएं हैं, उसमें जो है आपका अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।